रीट एडिशनल लेवल 2 के अभ्यर्थी लगातार 15वें दिन शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं। ये अभ्यर्थी यहाँ पे बैठे हैं शहीद स्मारक पर, सरकार से मांग कर रहे हैं कि जिन इनकी नियुक्तियाँ हैं वो जल्द से जल्द पूरी की जाएँ। वैसे जैसे बीजेपी सत्ता में आई है वैसे ही धरने प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। हाल फिलहाल की स्थिति ये है कि 15 दिन है और महिला अभ्यर्थी और जो पुरुष अभ्यर्थी हैं वो लगातार अपनी मांग को लेकर यहाँ पे बैठे हैं। बाकायदा इन्होंने हाथों में पंपलेट ले रखे हैं जो एडिशनल को नियुक्ति दो के जैसे स्लोगन लिख रखे हैं उन्होंने बाकायदा, और एडिशनल डिग्रीधारियों को नियुक्ति दो। अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में आयोजित हुई थी। तो ऐसे में अब 15 दिन बीत चुके हैं, बावजूद इसके सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई है। हाल फिलहाल 10 के 10 हालात बने हुए हैं यहाँ पे, हम लगातार नगरीय मीडिया के माध्यम से दिखा रहे हैं, आपको कवर कर रहे हैं इनको, लेकिन इनके हालात जो हैं वो दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। लेकिन सरकार के नुमाइंदे हैं, केवल और केवल आश्वासन देकर इनको वहाँ से रवाना कर दिया जाता है। तमाम कोशिशें इन्होंने ये कर चुके हैं, लेकिन हाल फिलहाल की स्थिति 10 की 10 बनी हुई है। देखिए बाकायदा इन्होंने हाथ में पंपलेट ले रखे हैं और पंपलेट के माध्यम से धरने प्रदर्शन किया जा रहा है। पंपलेट के माध्यम से जताया जा रहा है कि हमारी जो मांग है उसको तुरंत प्रभाव से पूरा किया जाए। मेरे साथ जुड़ चुके हैं अभी हितेश गुप्ता जी। क्या सर पूरा मामला बता दीजिए, 15 दिन आज। सर जी, हम लोगों को आज 15वां दिन है। हम एडिशनल से ग्रेजुएट्स चयनित शिक्षक हैं जो सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड सीधी भर्ती में दो बार अपनी योग्यता को साबित करने के बाद भी यहाँ धक्के खा रहे हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ नेताओं और मंत्रियों से आश्वासन मिल रहा है कि आपका काम होगा, और हमें डर है सर इस बात का पूरी तरह से, कहीं एक बार वापस हम आचार संहिता के इस भंवरजाल में ना फंस जाएं। हम पहले ही सर हमारे जो चयनित बाकी के जो साथी शिक्षक हैं उनसे हम 4-4, 6-6 महीने पहले ही पिछड़ चुके हैं, और अब वापस से अगर इस आचार संहिता का ये सांप हमें अगर वापस डस लेगा तो हमें लगता है कि इससे बुरा हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता सर। 15वां दिन है, सबसे बड़ी बात सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई। तमाम जो मंत्री नेता हैं या अधिकारी हैं वो केवल आश्वासन दे रहे हैं आपको। अब क्या रणनीति रहने वाली है आपकी? सर जी, हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले कुछ चंद दिनों में ये सरकार, ये अफसर शायद हमारे इस पीड़ा को पूरी तरह से इसको सॉल्व करेंगे, और अगर हमारी पीड़ा नहीं सुनी गई तो हमारी आगे इस धरने को लेकर और भी आमरण अनशन या क्रमिक अनशन ऐसे तरह की कुछ योजनाएं हम लोगों ने बनाई हैं, और हम हमारा ज़मीनी संघर्ष और मजबूती से और पुरजोर तरीके से लड़ेंगे। आमरण अनशन की इन्होंने योजना बना रखी है। अब हाल फिलहाल चंद 2-4 दिन का समय दिया जा रहा है सरकार को कि सरकार इनकी मांग पर जल्दी सुनवाई करे और उनकी मांग जो है पूरी करे। लेकिन अगर मांग पूरी नहीं होती है तो साफ साफ चेतावनी दे दी है। चुनाव नज़दीक हैं लोकसभा, और लोकसभा चुनाव में भी इन चेतावनी पहले भी दे दी थी, अभी भी हाल फिलहाल दे रहे हैं। अब जो क्या नाम आपका? सर मेरा नाम बबलू है और मैं 2022 में चयनित हूँ एडिशनल से। सर सरकार की आप मंशा देखो, आप 15 दिन से हम यहाँ बैठे हैं। सर कहीं की तबीयत ख़राब है, कहीं बीमार हैं, लेकिन फिर भी सरकार का कोई नुमाइंदा आके हमारा हाल चाल नहीं पूछता। सर अगर जो नियुक्ति नहीं देगी सरकार तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन सुसाइड का ही है सर, इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। क्योंकि सर एज हमारी 36 एज हो गई सर, मेरी भी 36 साल। अगर जो मैं इतना मेरे पे कर्जा हो गया कि अगर जो मैं उसको चुकाने लगूँ ना सर, तो मैं 45 साल का तो उसको चुकाने में चला जाऊँगा। अगर जो गवर्नमेंट नियुक्ति देती है तो मैं उसको थोड़ा रिकवर कर पाऊँगा। जवानी तो मैंने किताबों में निकाल दी, लेकिन हो सकता है बूढ़ापा मेरा अच्छे से निकल जाए। देखिए बहुत इमोशनल बात कही इन्होंने कि अब जब जवानी थी तब मैंने किताबें में पढ़ाई करके पूरी निकाल दी है, लेकिन हाल फिलहाल मैं 36 का हो चुका हूँ और आने वाले समय में मेरा कर्जा हो चुका है, लेकिन आने वाले समय में जब कर चुका हूँ तब कहीं ना कहीं बुढ़ापा मेरे पास दस्तक दे देगा। अभ्यर्थी 15 दिन से लगातार बैठे हैं और अपनी मांग को मंगवाने के लिए कहीं ना कहीं मजबूती से यहाँ पे धरना दिया जा रहा है। महिला अभ्यर्थी जुड़ी हैं, क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम पूजा सहन है, मैं जयपुर सांगनेर क्षेत्र से हूँ। पूछिए। पूजा जी, देखिए 15 दिन है, आपकी नियुक्ति की मांग लगातार मजबूत होती जा रही है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई है। जी नहीं सर, सरकार की तरफ से हमारे डेलीगेशन जा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कुछ तो चल रहा है उनके जहन में, और सरकार अपनी तरफ से हमारा काम शायद करने में लगी हुई है। बट हम लोग थोड़े डरे हुए इसलिए हैं कि कहीं वो फिर से मुकर ना जाए या फिर कुछ हमको गुमराह ना किया जाए, कहीं ऐसे बोल दिया जाए कि ना आपका काम हो रहा है और हम शांति से बैठ जाएं। तो बस हमें थोड़ा लीगली हमको प्रोसेस जिस दिन लगेगा कि हाँ हमारा सच में हो गया है, उनकी तरफ से कुछ ऑर्डर्स आ जाएंगे तो हम तभी मानेंगे तब कि हम लोग ये जो धरना है वो हमारा सक्सेसफुल रहा। अदरवाइज आचार संहिता से पहले हम लोग थोड़ा और अगर नहीं सुनेंगे वो 1-2 दिन में, तो हम लोग जैसे सर ने बताया कि हम अनशन वगैरह ऐसा कुछ करने का सोच रहे हैं। अनशन की इन्होंने बात कह दी है। एक महिला अभ्यर्थी और जुड़ चुकी हैं, क्या नाम आपका? अनीता मीणा। अनीता जी, लगातार 15 दिन है, पहले भी हमने आपसे बात की थी, 10 के 10 हालात हैं, सरकार की तरफ से कोई सूचना आई है आपके पास? नहीं सर, कोई सूचना नहीं आई है। बस जिस हमारा डेलीगेशन पहले की तरह अभी भी जा रहा है डेली, बस आश्वासन मिल रहा है। पहले भी मिलता था, अभी भी आश्वासन मिल रहा है कि तुम्हारा काम हो रहा है, प्रोसेस चल रही है तुम्हारे काम में। लेकिन हम तो जब भी मानेंगे जिस दिन अब वो
मेरिट लिस्ट हमारे सामने आ जाएगी बिल्कुल, जब भी मानेंगे। और हमें ये राम राज्य सरकार मतलब आचार संहिता लगने से पहले हमें स्कूलों में पहुंचा दे, तभी हम इस राम राज्य सरकार का मतलब समर्थन करेंगे। नहीं तो क्योंकि कांग्रेस सरकार भी हमको हमारे परिवार को खुशियां देकर हमारी खुशियां वापस छीन ली थी, तो हम राम राज्य सरकार से यही कि जाती जाती हमको खुशियां, हमारे परिवार को खुशियां देकर जाए, जिससे हम भी बीजेपी सरकार को वापस ला सके। जिस प्रकार राजस्थान में लाए थे हम बीजेपी सरकार को, ऐसे ही केंद्र में भी ला सके। केंद्र में लाने की बात आपने कही है, लेकिन आचार संहिता लगने वाली है और लोकसभा चुनाव भी नज़दीक हैं। नहीं सर, हाल फिलहाल आपका मामला ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। हाँ, हम जब भी वोट देंगे बीजेपी सरकार को, जब हमको आचार संहिता लगने से पहले हमको स्कूलों में पहुंचा दे, नहीं तो हम इस बार नहीं देंगे। बीजेपी को वोट नहीं देने की बात यहाँ पे कही गई है। अभ्यर्थी और जुड़े, क्या नाम आपका? जितेंद्र नाम। जितेंद्र जी, लगातार 15 दिन है, वही सवाल आपसे है, क्या रणनीति रहने वाली है अब? रणनीति हमारी ये है कि अगर सरकार हमें अभी तो आश्वासन दे रही है और 2-3 दिन में अपन देख लेते हैं कि बुधवार गुरुवार तक अगर हमें आश्वासन अगर हमारे कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी तो हम इसको आमरण अनशन की ओर ले जाएंगे या भाजपा मुख्यालय के घेराव का भी प्लान बनाएंगे। लेकिन सरकार हमें बार बार आश्वासन दे रही, तो हमें भी लग रहा है कि हाँ नियुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि हमारा मामला लीगल है और ना ही इस पर किसी प्रकार की कोर्ट की रोक है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि सरकार लगातार दावे कर रही है कि हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, 2.5 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात हमने घोषणा पत्र में भी की थी, लेकिन हाल फिलहाल युवा है वही बेरोजगार है और सड़कों पर उतर चुका है। बात यह है कि राम राज्य की सरकार को राम राज्य बनाना पड़ेगा, केवल मीडिया में राम राज्य बोलने से नहीं होगा। जो पीड़ित बेरोजगार है उनको रोजगार देना पड़ेगा और नई भर्तियां भी निकालनी पड़ेगी। जो भर्तियां चल रही है उनको उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति देनी पड़ेगी। नहीं, हमारी दूसरी सबसे बड़ी मांग है कि आचार संहिता से पहले नियुक्ति मिले। हम एक बार आचार संहिता के बेड़ चढ़ चुके हैं, हम नहीं चाहते कि हम दूसरी बार आचार संहिता के बेड़ चढ़े। अगर कांग्रेस सरकार ने हमारे साथ अन्याय किया तो ये राम राज्य सरकार हमारे साथ न्याय करे, हमें यही उम्मीद है। राम राज्य की सरकार से न्याय की उम्मीद इन्होंने की है, लगा रखी है। आस जो है लगातार इनकी अड़िग है, मनसा है, केवल नियुक्ति लेने की मनसा है। अभ्यर्थी तमाम बैठे हुए यहाँ पे, दिखाना चाहूँगा तस्वीरों में। ये अभ्यर्थी वो है जो पिछले 15 दिनों से अपनी मांग को, नियुक्ति की इंतजार में बैठे हैं। हाल फिलहाल सरकार के और अधिकारियों के तरफ से केवल और केवल आश्वासन दिया जा रहा है। एक महिला अभ्यर्थी जुड़ी है, क्या नाम आपका? प्रियंका। प्रियंका, कहाँ से पहुँची हैं आप? मैं बांसवाड़ा से। प्रियंका, 15 दिन है आज धरने पर, क्या लगता है कि आपको मांग छोड़ देनी चाहिए, माननी चाहिए, आगे तक चलेगा धरना? उम्मीद तो पूरी है इस सरकार से, अब आश्वासन नहीं मिल रहा अभी तक, तो अब देखो आगे क्या होता है। हम अपने यहाँ धरने पे जब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा तब तक हम यहीं अपनी मांग लेके बैठेंगे। आपका डेलीगेशंस लगातार मिल रहा है नेताओं से, मंत्रियों से, अधिकारियों से, केवल आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। हाँ जी, क्या कहेंगे आप? मैं यही सरकार से गुहार करूँगी, जैसे 2016 और 18 में नियुक्ति दी है वैसे ही हमें भी एडिशनल वालों को, अभ्यर्थी को सभी नियुक्ति दे। ठीक है, ये नियुक्ति की मांग को लेकर यहाँ पे लगातार बैठे हुए हैं और लगातार उम्मीद की जा रही है सरकार से। अब लोकसभा चुनाव जो आचार संहिता लगने वाली है, उससे पहले इनको यहाँ से नियुक्ति देकर यहाँ से विदा किया जाए, सम्मान विदा किया जाए। एक महिला अभ्यर्थी और भी जुड़े हैं, क्या नाम आपका? पुष्पा राठौड़ मेरा नाम। पुष्पा, कहाँ से पहुँची है? मैं बांसवाड़ा से आई हूँ सर। पूरे मामले के बारे में बता दीजिए कि सब 15 दिन से लगातार आप नियुक्ति भी लेकर धरना दिया ना? हाँ जी सर, हम 15 दिन से यहाँ धरने पे बैठे हैं और जहाँ तक लगा हमें डेलीगेशन है जो हर नेता से, हर प्रतिनिधि से मिला, हर अधिकारी से मिला और डेली मिल ही रहे हम लोग। आश्वासन दिया है लेकिन वो आश्वासन तब काम का है जो धरातल पे हमें वो हमारे सामने हमें ऑर्डर चाहिए ज्वाइनिंग का। सारे लोग इसी आस में बैठे हैं, सिर्फ आश्वासन से हमें कोई, क्योंकि आश्वासन तो हर कोई दे ही रहा है, उस आश्वासन से हमें सिर्फ हमें बस प्रेस नोट चाहिए कि हमें बस ज्वाइनिंग के लिए हमारा ऑर्डर निकल जाए। और कोशिश ये है कि हमारी, अगर ये नहीं होता 2-4 दिन में, फिर हमारी सबकी आगे की प्लानिंग है कि उसको, इस जो धरना यहाँ बैठे बैठे शांतिपूर्वक हम कर रहे हैं, अपनी मांग को शांति से मांग रहे हैं सरकार से कि हमें ज्वाइनिंग दो, लेकिन वो नहीं हो पाता तो फिर आगे हमारी रणनीति के हिसाब से हम अगला कदम उठा। क्या रणनीति रहने वाली है आगे? रणनीति ये है कि भाजपा कार्यालय या जो भी जहाँ भी अधिकारी हैं, जहाँ हम लोग अपनी बात को अच्छे से उनको फीलिंग करा सके कि भाई हमारी क्या पीड़ा है, आप उसको ध्यान लो, तो उनका कार्यालय का घेराव वगैरह करेंगे। ऐसे कुछ रणनीति है हमारी। बीजेपी कार्यालय के घेराव की इन्होंने बात कही है। महिला अभ्यर्थी है, 15 दिन से लगातार बैठी हैं। एक पुरुष अभ्यर्थी जुड़ चुके हैं, क्या नाम आपका? सर मेरा नाम मिलाप है, मैं यहीं से ही हूँ, जयपुर से। और ये जितने भी बच्चे आए हैं ये पूरे राजस्थान से, अलग अलग जगह से आए हुए हैं। और ये चीज़ हम इसलिए जानते हैं क्योंकि यहाँ बैठे बैठे हमको आज 13-14 दिन होने को आ गए। सर ये सभी पीड़ित है, परेशान है, कोई किसी प्रॉब्लम से, कोई किसी प्रॉब्लम से। सर उधर L1 वाले बैठे हैं, यहाँ L2 वाले बैठे हैं। देखिए सर सरकार के क्या हालात हो रखे हैं। ये दिन ख़त्म हो जाने चाहिए तो सरकार बदलते ही, पर नहीं सर, पहले भी ये हाल थे और अभी भी ये हाल है। ऐसा लगता है सरकार के कानों में जूं तक नहीं रहेंगी। हमने उन्हें इतना बड़ा संदेश दिया सरकार बदल करके
कि अब आपको लेके आए तो आप कुछ करिए हमारे लिए, ताकि हम अगली बार भी आपको लाए और अगली बार भी आपको लाते रहें, ताकि जो राजस्थान का दस्तूर है ना सरकार बदलने का, वो ख़त्म हो गया, कोई एक सरकार परमानेंट रहे और हमारा भी डेवलपमेंट हो और इनका भी होता रहे। पर नहीं, यहाँ तो वही स्थिति है आज भी। पहले भी धरने होते थे, अभी भी धरने हो रहे हैं, ना काम पहले हो रहे थे ना काम अब हो रहे हैं। सर कहाँ जाएँ, क्या करें, कुछ समझ नहीं आता। तो हताश होकर हम यहाँ बैठ गए। अब वेट कर रहे हैं कि किसी दिन उस गेट से कोई हमारे लिए ज्वाइनिंग लेटर लेकर के आए या कोई मंत्री जी आके हमें बोले कि है ना आपका काम हो चुका है, अब आप घर जाइए। तो उसी पल हम यहाँ से उठ के अपने अपने घरों की तरफ रवाना होंगे और वो दिन हमारे लिए सबसे खुशी का दिन होगा सर। तो सर बस हम लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं और आचार संहिता भी लगने वाली है, चंद दिनों बाद में आचार संहिता लग जाएगी, उससे पहले नियुक्ति कैसे मिलेगी आपको? हाल फिलहाल की स्थिति जस की तस बनी हुई है। सर कैसे मिलेगी इस चीज़ का जवाब तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मैं एक शिक्षक की ओहदे पे हूँ, तो उस चीज़ का नॉलेज मुझे भी नहीं है। लेकिन मैंने सुना है कि ये चीज़ अधिकारी और मंत्रियों के हाथ में होती है, अगर वो चाहेंगे तो हमें सब कुछ टाइम से मिल सकता है, क्योंकि पहले भी ऐसे ही हुआ था। पहले भी उनकी चाहत ही नहीं देने की शायद पिछली सरकार की। तो हम सोच रहे हैं कि शायद ये वाली सरकार को हम लेके आए तो इतना तो उनको हमारे लिए फ़िक्र होगी कि यार इन्होंने हमारे लिए इतना किया है, वोटिंग करी है हमारे लिए, हमारे पक्ष में वोटिंग करी है, इनको भारी मतों से जिताया, तो हमारे लिए इतना तो करेंगे। हम कोई गलत चीज़ तो मांग नहीं रहे ना सर। ऑलरेडी हमारी सीट्स रिजर्व पड़ी है, वो पड़ी वहाँ पे कुछ किसी को कोई दे नहीं रही है सर, वो बस वो पड़ी है और रहेगी हमेशा पड़ी हुई। तो हमें दे दीजिए ना, हम स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ाएंगे, आपका देश डेवलप करेंगे ना। हम फ्यूचर बनाने वाले लोग हैं। शिक्षक होता है सर, वो बच्चे को पढ़ा के फ्यूचर बनाता है, हम बस वही करेंगे। तो दे दीजिए ना हमें हमारे हक की चीज़। लगातार आपको डेलीगेशन मिल रहा है नेताओं से, मंत्रियों से, अधिकारियों से, ये बहुत आश्वासन मिल रहे हैं आपको, क्या कहेंगे आप? सर आश्वासन कांग्रेस सरकार में भी मिले, बीजेपी में भी मिल रहे हैं। लगता है इनकी आदत हो गई है आश्वासन देने की। शायद ये लोग वोट मांगने जाते हैं तब भी बड़े बड़े आश्वासन दे के आते हैं और अभी भी वही कर रहे हैं। जब ये पूरे हो जाएंगे ना तो मैं समझ लूँगा मेरा देश विकसित होने वाला है। बहुत शानदार बात कही है मिलाप ने, यहाँ पे साफ साफ कर दिया कि जब तक नेता आश्वासन, झूठे आश्वासन देना नहीं बंद करेंगे तब तक देश का विकास संभव नहीं है। हाल फिलहाल 15 दिन है और एडिशनल डिग्रीधारी हैं, वो लगातार अपनी नियुक्तियों की मांग को लेकर यहाँ पे शहीद स्मारक धरना दे रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार की तरफ से इनकी तरफ क्या पहल होती है, इनकी ओर से, या सरकार जो है इनकी मांगों को कहाँ तक जायज़ ठहराकर इनको नियुक्ति प्रदान करती है। सहयोगी कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ संदीप अग्रवाल, द नगरी मीडिया, जयपुर।